और कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जानकारी झारखंड वासियों के लिए, और वो ये कि हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़े हैं उनमें बिहार से लौटे लोगों के शामिल होने की बात बड़े पैमाने पर सामने आई है। बिहार से जो लोग लौटे हैं उनकी वजह से संक्रमण फैलने की जानकारी सामने आ रही है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के रास्ते झारखंड में संक्रमण फैल रहा है। हाल के दिनों में बिहार से आए किसी व्यक्ति के संपर्क में अगर आप हैं तो सचेत हो जाएं। बिहार से लौटा व्यक्ति या परिवार क्वारंटीन में नहीं है तो नजदीकी स्वास्थ्य महकमा या पुलिस को इसकी जानकारी दें। कोई भी परिस्थिति हो तो हाल के दिनों में बिहार से आए व्यक्ति के संपर्क में न रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें, उनसे मिलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल किए बिना ऐसे लोगों के सामने ना जाएं और इसकी जानकारी कि फला व्यक्ति बिहार से बीते कुछ दिनों में लौटा है वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या अस्पताल को दें। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बीते कुछ दिनों में जो कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हाल के दिनों में बिहार से आए लोगों के संपर्क में आने की वजह से यह संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, ये हाई प्लेस सोर्स है सरकार के, वहां से ये सूचना मिली है कि बहुत जल्द ही इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी होने वाला है। जी। सरकार को एक रिपोर्ट मिली है, खुफिया रिपोर्ट, जो उन्होंने बाकायदा तैयार करवाई थी, सर्वे करवाया था कि आखिर ये कोरोना के जो मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं झारखंड में, इसका सोर्स क्या है। सोर्स सीधे जाकर के बिहार से मिल गया है और 10 में से 9 मरीजों का सोर्स बिहार से मिल गया है और बिहार से या तो उनकी यात्रा की हिस्ट्री करने वालों से संपर्क हुआ है या फिर वो बिहार से लौटे हैं या बिहार से कोई सामान आया है, आम आया है, लीची आया है या कोई सब्जी आई है, उससे कंटेमिनेशन हुआ है। यानी 10 में से 9 मामले ऐसे आए हैं जिससे बिहार का संपर्क साबित हो चुका है और बहुत जल्द कुछ घंटों में ये गाइडलाइंस जारी होने वाली है कि बिहार के तमाम झारखंड से जुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पे बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बहाने से वो बिहार के जो यात्री हैं वो झारखंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और झारखंड का कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल अगले आदेश तक बिहार शहनवाज, अगर जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके आधार पे कहें तो बिहार और झारखंड के सीमाई इलाकों में झारखंड अपनी ओर से लॉकडाउन वाली स्थिति में आना की तैयारी कर रहा है क्या? झारखंड अभी आप बहुत पीछे ना जाएं भी तो मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ 3 महीने पहले उन दिनों को याद करें जब झारखंड में मामला ही नहीं था, कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं था, कोरोना फ्री हुआ करता था और एक मामला आया और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाल फिलहाल तक अंडर 100 था, जो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन आपने देखा कि अचानक जो रास्ते खुले, लोगों ने पास को भी एक घूमने फिरने का हथियार बना लिया, उसको बहाना बना लिया, ऑनलाइन पास बनवा करके अपने रिश्तेदारों, क्योंकि झारखंड और बिहार में बेटी रोटी का रिश्ता है और बिना झारखंड और बिहार के मिले बहुत सारे लोग नहीं रह सकते हैं। उनको आना है, जाना है, इलाज है, शादी है, ब्याह है, बारात है, ये सारी चीजें हैं जो एक बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई असमानता की बात नहीं है। लेकिन इन दिनों चूंकि जान से बनाई है, कोरोना संक्रमण काल में बाप बेटे से संक्रमित अगर हो सकता है तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। पति पत्नी भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो फिर एक राज्य और दूसरे राज्य के लोगों को अगर ये सरकार सलाह दे रही है कि फिलहाल जब तक ये हालात हैं अभी बिहार ना जाएं, चाहे कोई भी हालत हो, बिहार से किसी को आने न दें। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता पहले बिहार से आया है और होम क्वारंटीन में है तब तो ठीक बात है, और अगर कोई घूम फिर रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है तो अविलंब इसकी सूचना स्थानीय थाने को दें। कुछ घंटे में आपको गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। वैसे हमें जो सूत्र के हवाले से खबर मिली है वो बहुत हाई प्लेस सूत्र हैं, उनके हवाले से हम पर एतबार करते हैं। बिल्कुल, ये तो आम दिशा निर्देश हैं जो हर एक व्यक्ति को पालन करना ही चाहिए, लेकिन सरकार क्या दिशा निर्देश जारी करती है इसका हमें इंतजार रहेगा। शहनवाज, आप हमारे साथ बने रहें।
तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हाल के दिनों में झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में जो तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उसकी जांच जब की गई तो ये पाया गया कि अधिकांश मामले वैसे हैं जो हाल के दिनों में बिहार से आए लोगों के संपर्क में आए थे और इस वजह से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि तो इसी मामले पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अविनाश, शहनवाज से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने काफी जानकारी दी और कहा कि सरकार की ओर से गाइडलाइन भी थोड़ी देर में संभवतः आ जाए, लेकिन इस बीच हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आज से लॉकडाउन प्रभावी हो गया, 16 तारीख से लॉकडाउन प्रभावी होना था, तो अब इस बात की कितनी संभावना है कि बिहार से कोई व्यक्ति झारखंड पहुंच पाएगा? सबसे पहले यह जानना चाहेंगे, सीमाई क्षेत्र में झारखंड की ओर से प्रशासनिक अमला कितना मुस्तैद है? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है दीपक। आपने कहा कि आज से बिहार में लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाएंगी जी। मतलब साफ है कि बिहार खुद में कितना ज्यादा असुरक्षित है, ये सरकार के इस फैसले से आप समझ सकते हैं जी। पहले तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर वैसे झारखंड से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो बिहार से प्रेम रखते हैं, बिहार से उनका लगाव रहा है, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका आना जाना होता है। तो पहले आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर बिहार में इस तरह का निर्णय लिया गया है तो क्यों लिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि अगर इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से जो सरकार कह रही है, सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि आपको फिलहाल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप बचेंगे और बचने के लिए क्या कुछ करना है आपको, ये साफ तौर पर है कि आपको वैसे तमाम जो लोग हैं जो संभवतः बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका बिहार से आना जाना रहा है या अभी हाल के दिनों में वो बिहार गए और वापस लौटे हैं, चाहे वो शादी समारोह के नज़रिए से कहें या दूसरे कारणों से कहें, कोई परिवार से मिलने गया हो, वैसे तमाम लोगों से आपको दूरी बढ़ानी है। आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, खासकर बिहार से आने वाले वैसे अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ जो अभी अभी लौटे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना का जो संक्रमण है, इस संक्रमण में सबसे पहले जो मैसेज दिया गया था वो यही था कि आप कैसे फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे, कैसे आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे, कैसे अपने ही परिवार से आप दूरी बनाए रखेंगे ताकि आपके परिवार का कोई भी दूसरा सदस्य संक्रमित ना हो। और इसके लिए आपको यही करना है कि अगर आप बिहार से लौटे हैं या आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है जो अभी अभी बिहार से लौटा हो, उसको सबसे पहले होम क्वारंटीन होने की जरूरत है। अगर वो होम क्वारंटीन हो रहे हैं 14 दिनों तक, अगर उनके अंदर कोई भी तरह का सिम्टम नहीं रह रहा है तो वो सुरक्षित हैं, और अगर उस बीच किसी तरह का कोई भी सिम्टम रहता है तो उन्हें पास के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर अपना इलाज कराना चाहिए और ये जरूरी होगा। बिल्कुल दीपक। अविनाश, ऐसे में तो लोगों को खुद सामने आना चाहिए और अगर वो बिहार से आए हैं तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग के पास जाना चाहिए, नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए और जानकारी देनी चाहिए। आसपास के लोग भी ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो अब तक घर में हों या फिर घर से बाहर घूम फिर रहे हों और बेपरवाह दिख रहे हों। नहीं, सही कहा आपने दीपक, और इसके लिए भी एक संदेश अभी अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो संदेश दिया, उस संदेश से आपको सीख लेने की जरूरत है। वैसे तमाम लोग जो इस वक्त हमें न्यूज़ 11 के जरिए सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ये पता चला कि राज्य के एक मंत्री और उन्हीं के पार्टी के विधायक संक्रमित हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उनके कांटेक्ट में रहने के कारण सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि मुझे होम क्वारंटीन होना चाहिए, और उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ होम क्वारंटीन रहना सबसे पहले इसका निर्णय लिया। ये इसलिए जरूरी था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो संक्रमण का जो दायरा है, ये जो चेन है, ये आप नहीं तोड़ पाएंगे। चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। यही विभाग का, अगर हम कहें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ भी जिस ओर आपने इशारा किया और हम अपने दर्शकों को जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है कि आपका कोई भी सदस्य हो, आपके माता पिता हों, आपके भाई हों, आपके परिवार के दूसरे सदस्य हों, आपके बगल के पड़ोसी हों, अगर बिहार से अभी अभी उनका आना हुआ है, किसी भी कारण से रहा हो, आप सबसे पहले उनसे दूरी बढ़ाएं। उन्हें इस बात को समझाने की कोशिश करें कि उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना चाहिए, उनके परिवार के लिए भी जरूरी है। और इस बीच
कोई भी तरह का कोई भी लक्षण अगर उनके अंदर नहीं आता है तब वो सुरक्षित हैं, वो अपने परिवार के साथ पहले की तरह ही रह सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी तरह का कोई भी लक्षण आता है तो उन्हें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां जाकर इस बात का इत्तला देना चाहिए। और एक चीज है कि अगर इस बात को कोई भी नहीं मानता है तो एक अच्छे पड़ोसी के नाते, एक अच्छे झारखंडी के नाते, एक अच्छे भारतवासी के नाते आपको इसकी सूचना देनी चाहिए स्वास्थ्य केंद्र को या पुलिस प्रशासन को, ताकि एक व्यक्ति के कारण पूरा वो समाज, पूरा वो मोहल्ला संक्रमित होने से बच सके। और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने झारखंड को बचाने के लिए कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है कि बिहार से आने वाले लोगों को झारखंड सीमा में प्रवेश करने से पहले या तो जांच पड़ताल कर ली जाए उनकी, या फिर उन्हें रोक दिया जाए, और अगर संक्रमण के कोई लक्षण है तो वापस लौटा दिया जाए। कितना संभव है ये किया जा सकना? ठीक उसी तरह से संभव है जिस तरह से झारखंड की सरकार ने अभी आपको याद होगा कि 2 ट्रेनों का जो संचालन लगातार परिचालन हो रहा था, जो झारखंड से बिहार जिनका आना जाना रहा, उसे सबसे पहले रोक दिया गया। इस वक्त जो बिहार से सटे हुए जो बॉर्डर इलाके हैं झारखंड के, उन बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है, ये पता है झारखंड की सरकार की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है, बिहार सरकार भी इस लॉकडाउन के पीरियड को पूरी सख्ती के साथ अगर इम्प्लीमेंट करें तो वैसे कोई भी लोग बिहार से दूसरी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसमें और एक बात बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल रहने की बात हो रही है, तो इसे आम जनता को समझना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि कोई सरकार, किसी प्रशासन, किसी पुलिस के महकमे के द्वारा आप अगर उनके भरोसे रह जाएंगे तो इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को आप नहीं जीत सकते हैं। एक एक व्यक्ति की सहभागिता चाहिए। झारखंड के वैसे लोगों को खुद आगे आकर इस बात को समझना होगा कि अगर वो ठान लेंगे, अगर वो इस बात को मान लेंगे कि उन्हें इस लड़ाई को जीतना है, तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। बिल्कुल अविनाश, ये एक बड़ी बात है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से आगाह करते हुए, क्योंकि चिंता का विषय है, हम दोबारा अविनाश के पास चलेंगे। हम अपने दर्शकों को पहले ये बता दें कि अगर हाल के दिनों में आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में बिहार से कोई व्यक्ति लौटा है और वो अपने घर में यानी कि होम क्वारंटीन वाली स्थिति में नहीं है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले उसके साथ साझा करें, उसे समझाएं कि आप अपनी जांच कराएं, नजदीकी अस्पताल में जाकर इस बात की सूचना दें कि आप बीते कुछ दिनों में बिहार से लौटे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। कोविड हेल्पलाइन नंबर है राज्य का, उस हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें कि आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति हाल ही में बिहार से लौटा है और वो सचेत नहीं दिख रहा, संक्रमण के फैलाव को रोकने में अपनी भागीदारी को लेकर जागरूक नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार में अब आम दिनों की तरह न वाहनों के मूवमेंट संभव हैं, न लोगों के मूवमेंट संभव है। लेकिन अभी भी ऐसे कई रास्ते हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड की सीमा ऐसी लगी हुई है और बिहार और झारखंड के लोगों का संबंध इतना प्रगाढ़ है कि आधा परिवार झारखंड में रहता है, आधा परिवार बिहार में रहता है, और ऐसे में आना जाना लगा रहता है। सड़क मार्ग इतने हैं कि हर जगह तैनात करके पुलिस अधिकारी को वहां निगरानी रखना भी संभव नहीं है। तो सरकार सीमित संसाधन में जितना संभव है उतना कर रही है, और अब आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकने में आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो। एक बार फिर से अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, सरकार सतर्क है, लोग लेकिन लापरवाही बरतने में कोई कोताही करते नहीं दिख रहे हैं। आपने भी कई रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि लोग सड़क पर घूम रहे हैं, मास्क जेब में लेके घूम रहे हैं, तो ये लापरवाही लोगों को भारी पड़ेगी। नहीं, आंकड़े बताते हैं कि हम किस तरह से लापरवाह हैं, और मैंने इसलिए कहा कि हम किस तरह से लापरवाह हैं क्योंकि हर एक की भूमिका इसमें है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, किसी भी समाज से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी मोहल्ले से हों। अगर एक एक व्यक्ति इस बात को समझने की कोशिश करे कि जो स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके उलट अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कदम उठा रहे हैं, तो वो किस तरह झारखंड के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपने लिए कैसे वो नुकसानदेह हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शुरुआती जो आंकड़े हैं दीपक, आपको पता है कि झारखंड में जो शुरुआती आंकड़े थे वो पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय रहा, और इस वक्त भी जब हम झारखंड को लेकर चर्चा कर रहे हैं, फिर भी हम दूसरे किसी प्रदेश से बेहतर स्थिति में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन
हाल के अगर हम 10-15 दिनों की बात करें और जिस जुलाई महीने में पहले से जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, जो विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि जुलाई का महीना पीक आवर रहेगा और हम उसी पीक आवर में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके परिवार के लिए ज़रूरी है। हाल के दिनों में जो आंकड़े बढ़े हैं उसमें 2-3 चीज़ों पर आपको गौर करना होगा कि हम कैसे उन सारे जो आदेश थे उनकी अनदेखी कर रहे थे। उसके अनदेखी करने के कारण हमारे परिवार के अंदर संक्रमण का दायरा बढ़ता चला गया। हम बिहार के कांटेक्ट में रहे, हम पश्चिम बंगाल के कांटेक्ट में रहे, और जब हम कांटेक्ट में हैं तब पश्चिम बंगाल के आंकड़े और बिहार के आंकड़ों को आपको देखना चाहिए कि उसके आंकड़े झारखंड के बनिस्बत कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा हैं। तो अगर आप नहीं संभलेंगे तो सरकार के स्तर पर दिए गए तमाम आदेश रखे के रखे रह जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, ऐसे में एक ई पास भी मजबूत साधन है लोगों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन ऐसे में भी ई पास दाएं बाएं से या फिर वैकल्पिक तरीके से भी जारी किया जा सकता है ई पास, तो क्या उस पर भी नियंत्रण रखने का विचार सरकार कर रही है कि ई पास भी कुछ ही परिस्थितियों में जारी हो, सबको नहीं दिया जा सके? नहीं, ज़रूर सरकार इस पर गौर कर रही है, और जब ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है तो ई पास को लेकर भी ज़रूर इस पर आदेश जारी किए जाएंगे। और इस बात पर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कैसे लोगों को, कितने ज़्यादा जो वैसे लोग हैं जिनको जाना ज़रूरी है वैसे लोगों के लिए ई पास निर्गत किए जाएंगे। क्योंकि ई पास के ज़रिए भी अगर पहले की तरह ई पास अगर जारी किए जाते रहें तो फिर हम जिस बिहार के साथ अपने प्रेम, अपने संबंध, अपने जो पहले के जो अलगाव अगर हम देखें परिवार के साथ में, पहले भी हम दूर दूर रहते थे बिहार से। अगर हम झारखंड के, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधा से ज़्यादा सदस्य बिहार में रहते हैं, लेकिन हम समय समय पर उनसे मिलने जाते हैं या वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ये समय वो पहले जैसा नहीं है। इसलिए ऐसे में हर एक व्यक्ति को सतर्क रहना जरूरी है। अविनाश, आप हालात पर नजर बनाए रखें, अगर सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश आता है तो जल्द हमारे दर्शकों तक न्यूज़ 11 भारत उसे पहुंचाएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे ताजा अपडेट के साथ। शहनवाज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।